नमस्कार, मैं हयात दानिश। इस वक्त मेरी मौजूदगी जिला के जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत महलगांव पंचायत की महलगांव गांव वार्ड संख्या 7 में है। यहाँ पर स्कूल के सेकंड टॉपर हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो जो इस तरह का सफलता प्राप्त किए हैं, ये सफलता के पीछे क्या राज है और किन लोगों का योगदान है। क्या परिचय हो आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद दिलवाज जी। मेरा पिता का नाम जाफर हुसैन और मेरा भाई का नाम शाहनवाज और मेरा सर का नाम अमोद सर। हम ब्राइटनेस कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे। ब्राइटनेस कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे। जो हमारे सर थे बहुत ही डांटते थे, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। और भी हमारा भाई मोबाइल में इंस्टा उस्टा नहीं रखने देते थे, वो उड़ा देते थे, हम रखते थे सर। इसलिए बहुत बड़ा से हमें किसान के बेटे हैं, मेरा पिता पढ़ाए। वैसे हमारे खेत में काम करने हम नहीं जाते थे, पापा ही करते थे अकेले। यानी कि आप हमेशा पढ़ाई में ही लगे रहते थे। कितनी देर पढ़ाई करते थे आप? पढ़ाई में देर नहीं, जैसे हमारा मन जब होता था पढ़ते थे, जब नहीं होता था नहीं पढ़ते थे। ये बताइए कि आप कौन सा कोचिंग संस्था से इस तरह का प्रदर्शन किए हैं? ब्राइटनेस कोचिंग सेंटर महलगांव हाट। कौन सा सर का गाइडेंस रहा आपका? अमोद सर। अच्छा, ये बताएंगे कि आप जो मैट्रिक में इस तरह का सफलता प्राप्त किए हैं, तो कितना अंक लाए हैं? 448 अंक लाए हैं। यानी प्रतिशत की बात की जाए तो 89.6% अंक प्राप्त किए हैं। अच्छा, ये बताएंगे कि आप कौन सा स्कूल से इस तरह का प्रदर्शन किए? UHS महलगांव। स्कूल के सर का कितना बड़ा योगदान रहा आपके ऊपर? उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। क्या लगता है आगे क्या बनना चाहते हैं आप? SDM बनना चाहते हैं। क्या लगता है SDM बनने के बाद किस तरह का सेवा करेंगे आप लोगों का? अच्छे सेवा करेंगे, जैसे गरीब लोगों को अच्छी देखभाल करेंगे। आपका बेटा इस तरह का प्रदर्शन किया है, स्कूल में दूसरा रैंक लाया है, यानी कि स्कूल का सेकंड टॉपर। तो कितने खुश हैं इसकी सफलता से आप? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। क्या लगता है ये कितना देर पढ़ रहे थे, किस तरह पढ़ रहे थे और किस तरह थे पढ़ने में? पढ़ने में तो उसमें डांट डपर बहुत मिल रहा था, इस वजह से बहुत मेहनत किया है जी। उसका भी, सर का भी बहुत मेहनत किया है सर ने। क्या लगता है वो बोल रहे हैं SDM बनने के लिए, तो क्या लगता है आप लोग उनके सपोर्ट में कितने खड़े उतरेंगे? इंशाअल्लाह जहाँ तक कि भाई मैट्रिक में इस तरह का प्रदर्शन किए हैं, तो इससे आप लोग कितना प्रसन्न हैं? देखिए, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, इसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। इनके पीछे इनकी बहुत मेहनत रही है। इनकी मेहनत को हम बयान नहीं कर सकते, सिर्फ इसे हम महसूस कर सकते हैं। देखा जाए कि UHS महलगांव में सेकंड टॉपर के लिस्ट में इनका नाम आया है जी। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, इनका सबसे पहले हम बोल रहे हैं इब्तिदाई भी तालीम अच्छी तरीके से की हैं और सर का इनके पीछे बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनकी तारीफ नहीं किया जा सकता। वो आगे SDM बनना चाह रहे हैं, आप लोग इसके सपोर्ट में कितने खड़े उतरेंगे? देखिए, इसका मेरा प्री प्लान है, इसको सिविल सर्विस में ही ले जाना है। हालांकि हम आ ही रहे हैं टीचर लाइनअप पे। हम नहीं चाह रहे हैं कि इसमें काफ़ी भीड़ है, हम नहीं चाह रहे हैं कि इस लाइन में आए। हम चाह रहे हैं कि हमसे बड़ा जितना बड़ा हो सके उस पे ले जाएंगे, उस राह पे ले जाने की कोशिश करेंगे। ये दिलनवाज कौन है आपका? लड़का है। और कहाँ पढ़ाई करता था ये? महलगांव स्कूल में। महलगांव स्कूल में दूसरा रैंक प्राप्त किया, यानी कि सेकंड टॉपर। आप लोग कितना खुश हैं? बहुत खुश। ये आगे SDM बनना चाहते हैं, क्या आप लोग इनके सपोर्ट में खड़े उतरेंगे? उतरेंगे। देखिए, इनकी जो आखिर उनका कितना योगदान रहा, जो ये महलगांव स्कूल के सेकंड टॉपर में इनका नाम आया है। सर, सबसे पहले मैं आपका दिल पे स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। सर, ये दिलनवाज जो है कि स्कूल में सेकंड टॉपर किया है, तो देखा जाए तो इससे पहले आपके कोचिंग संस्था में वो लगातार पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या कहेंगे इस संबंध में आप? दिलवाज, देखिए, दिलवाज बचपन से ही बहुत जुझारू बच्चा है जी। और हमारे कोचिंग संस्था में तो 9 क्लास से वो भाग लिए थे जी। उतना नंबर से वो खुश नहीं है, लेकिन सेकंड टॉपर किए हैं, उसके बावजूद भी खुश ना है। मतलब जिस तरह से वो बच्चा था पढ़ाई में, तो बाद कहाँ मिस हुआ ये तो हम नहीं बता पाएंगे। उनकी तैयारी थी उस तरह से, उसका सोच है और भी ज़्यादा होना चाहिए। खैर, जो भी हो उसके लिए अच्छा है। तो आगे भविष्य के लिए हम कामना करते हैं कि वो अच्छा कुछ करे, गाँव का नाम रोशन करे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। दिलनवाज की जो
प्रथम पढ़ाई है बचपन से लेके जो अब तक, उनमें कितना योगदान और कितना सपोर्ट रहा आपका? देखिए, मेरा जहाँ तक प्रयास रहा हम वहाँ तक किए, लेकिन बच्चा काफ़ी मेहनती था और अपने मेहनत करने में पीछे नहीं हटता था। काफ़ी मेहनती था, लेकिन उसके बाद हम 8 तक क्लास करवाए। उसके बाद मेरे ही गुरुजी थे अमोल सर, उनके पास भेजे क्योंकि मेरे पास अपना बच्चा नहीं था उस क्लास का। तो अकेला होने के कारण हम सोचे कि नहीं, तुम्हारा अकेला क्लास कराना पॉसिबल नहीं है, समय भी मेरा बर्बाद होगा। इस कारण से मैंने सर को प्रेफर किया, उसके बाद वहाँ पर भेजे उनको। उसके बाद ये मेहनत करने वाला था, हम जानते थे ये ज़रूर है, कम से कम इतना उम्मीद था कि 400 प्लस तो करेगा, हो सके तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी ला सकता है, इतना तो उम्मीद था। इतना भी क्या, काफ़ी खुशी की बात है। और मेहनत करने वाला और जो भी है आगे मेहनत करेगा, हम लोग उसके साथ हैं, जहाँ तक हो सके जिस भी तरह की मदद हो सके करेंगे। खासतौर से अंत में एक सवाल आपसे है कि यहाँ खासतौर से रूरल एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर लोग अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या फिर ऐसे छात्र व छात्रा है जो पढ़ाई से वंचित है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत सारे, क्योंकि यहाँ माहौल में जागरूक है नहीं जी। हर चीज़ पर मतलब माहौल पर डिपेंड करता है। थोड़ा माहौल में शिक्षित इतना व्यक्ति है नहीं, जिस कारण अपने सबसे पहला शिक्षा का जो केंद्र उसका घर होता है या माँ बाप होता है। खुद अगर शिक्षित नहीं रहते उसके बारे में उसको गाइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी पहले से बहुत बेहतर है और शिक्षा क्षेत्र में धीरे धीरे अब अग्रसर हो रहा है, समाज भी धीरे धीरे आगे आ रहा है। बड़े भाई देखिए, दिलनवाज की जो बड़े भाई है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनके सफलता से वो कितने प्रसन्न है। क्या परिचय हुआ आपका? सरवर जी, आपके छोटे भाई दिलनवाज UHS महलगांव में सेकंड टॉपर यानी कि दूसरा स्थान प्राप्त किया है स्कूल में, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? बहुत हम खुश हैं। इतने हम उसको आशीर्वाद भी दिए थे कि तुम टॉपर बनोगे, बिहार टॉपर, लेकिन बच्चा बहुत कोशिश किया, नहीं हो पाया। किस तरह पढ़ने में किस तरह था ये? पढ़ने में तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कहाँ पे पढ़ाई कर रहा था ये? पढ़ाई तो महलगांव स्कूल में कर रहा था जी। पहले रिया में कर रहा था जी। कोचिंग यहाँ दिया। कि आप लोग इनके सपोर्ट में? हम लोग तो सपोर्ट हैं, जितना भी खर्चा हो जाएगा फिर पीछे लगाएंगे और उसको कामयाब कर लीजिए।